बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। आज हम पढ़ेंगे एशिया का नक्शा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वर्ल्ड मैप के मुतालिक। वर्ल्ड मैप में हमने जानने की कोशिश की कि कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और बाय लैंड कॉन्टिनेंट्स का ऑर्डर क्या बनता है, बाय पॉपुलेशन उनका ऑर्डर क्या बनता है, ओशन कौन कौन से हैं और ओशन एंड सी में क्या डिफरेंस है, और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं, प्राइम मेरिडियम क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी बुनियादी फंडामेंटल चीज़ें थी जो हम सबको पता होनी चाहिए। अब हम चीज़ों को खोल रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे। एशिया का नक्शा आप लोगों के सामने है। इस पर सिर्फ बताया गया जी नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया। आपको वैसे पता होना चाहिए कि जी इनमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। विदाउट नेमिंग द कंट्रीज, विदाउट लेबलिंग द कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। और पिछली वीडियो में मैं आप लोगों से बात कर चुका हूँ, ये जो एरिया है नॉर्थ एशिया का, ये रशिया है। और एक और बात, रशिया जो है वो एशिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है और वो यूरोप का भी सबसे बड़ा कंट्री है। तो यहाँ पे ये जो एरिया आता है, ये मैंने आपको बताया था, ये यूरल माउंटेन्स आते हैं। यूरल माउंटेन्स के बाद जो एरिया बनता है वो यूरोप आता है, लेकिन ये एरिया भी रशिया का ही एरिया बनता है। यही वजह है कि रशिया यूरोप का भी सबसे बड़ा इलाका है। तो ये कौन सा एरिया भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये नॉर्थ एशिया रशिया में आता है। अभी हम इसको नेम्स के साथ भी पढ़ लेंगे। उसके बाद ईस्ट एशिया क्या आता है। ईस्ट एशिया आपको बाद में समझाते हैं। साउथ एशिया है। साउथ एशिया में 7 कंट्रीज, सार्क ममालिक का हिस्सा है। ये पाकिस्तान है, ये वाला एरिया। ये नेपाल है, ये नेपाल का एरिया बनता है। और ये जो है बांग्लादेश है, और ये भूटान है, और फिर यहां पर ये श्रीलंका है। तो ये एरियाज, और इसके ऊपर जो है ये तिब्बत का एरिया बनता है जिसे हम चाइना कहते हैं। चाइना के बाद ये जो एरिया है ये मंगोलिया का एरिया बनता है। और चाइना के साथ ये जो एरिया है ये भी ईस्ट एशिया का बनता है, जिसमें साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, और इसके बाद ये ताइवान है, ये भी ईस्ट एशिया का हिस्सा बनता है। तो ये कुछ रीजन्स आ जाते हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, नीचे ये कुछ छोटे से जजीरे आपको नजर आ रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया है। इस वजह से ये साउथ एशिया है और ये ईस्ट एशिया, दोनों को मिला के साउथ एंड ईस्ट एशिया में ये वाले नीचे वाले एरियाज आते हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान है, उसके बाद ये वाकन बॉर्डर है, छोटा सा बॉर्डर है, उसके बाद ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स आ जाती हैं। तो वेस्ट एशिया में कौन सा एरिया बनता है। वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया बनता है, यमन बनता है। तो ये जो सारे एरिया, यूएई बनता है, ये वेस्ट एशिया में आते हैं। तो मैं वैसे चीज़ा जो कंट्रीज़ हैं वो आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। अब हम इन चीज़ों को, इन रीजन्स को हम पढ़ते हैं नेम्स के साथ, कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल हैं। जी ये वही नक्शा है। इसमें हम कलर्स डिफरेंट दे दिए और इसको नाम हमने दे दिए। तो इसको भी समझने की कोशिश करें। ये एरिया हमने कहा था साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया। अब इसमें कौन कौन से एरियाज शामिल हैं। फिलीपींस शामिल है, वियतनाम है, लाओस है, ब्रुनाई है, कंबोडिया है। तो ये जो एरिया सारे हैं, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है। ये सारे एरियाज जितने मैंने नाम लिए, अगर आपसे नहीं भी पढ़े जा रहे तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। जितने मैंने नाम लिए ये साउथ ईस्ट एशिया में आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने इस वजह से कहा क्योंकि ये चीज़ें आम तौर पे हमें पता नहीं होती। उसके बाद ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया ये येलो कलर में है। उसमें मैंने बता दिया था आपको, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये यहाँ पे शामिल है। ये साउथ एशिया में आते हैं। 7 कंट्रीज हैं। उसके बाद ऊपर आ जाए तो ये ईस्ट एशिया है, जिसमें चाइना है, ये हिस्सा चाइना है, और ये मंगोलिया है, और ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, एक मैं इलाका भूल गया था, वो जापान है, वो भी ईस्ट एशिया में आता है। तो ये ताइवान है, ये भी ईस्ट एशिया में आता है। तो ये भी आपने ज़रा जहन में रखना है कि ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं। नॉर्थ ये सारा रशिया है, रूस है। उसके बाद ये आती हैं जी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिसमें कजाकिस्तान है, जिसमें तुर्कमानिस्तान है। ये जो 7 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये आती हैं इस एरियाज में, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया है ये बनता है वेस्ट एशिया। ईरान भी वेस्ट एशिया में है, और बलूचिस्तान का हमारा बॉर्डर लगता है यहाँ पे। ईरान भी वेस्ट एशिया है। उसके बाद
तुर्की है, तुर्की जिसे हम कहते हैं, सीरिया, शाम, इराक, सऊदी अरेबिया, ये भी वेस्टर्न, यमन है, कतर है, बहरीन है, तो ये सारे भी वेस्ट एशिया में आते हैं। तो ये सारे रीजन्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की एशिया के अंदर कौन कौन से हैं। और आप ये तो अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर इंडियन ओशन है और ये चीज़ें हम पिछली वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। तो ये आपको सीधा चीज़ें जहन के अंदर होनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया कौन से रीजन के अंदर शामिल है, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस और लाओस जो है, कंबोडिया जो है, ये कौन कौन से एरियाज़ में शामिल है। इसी तरह से अफगानिस्तान कौन से एरिया में शामिल होता है, ओमान कहाँ से है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, यमन, कतर, बहरीन और लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, कुवैत, ये सारे वेस्ट एशिया में आते हैं। सारे नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये आपको सीधा चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है और जो सबसे छोटा है ये मालदीव है। ये यहाँ पर आपको छोटे छोटे से ये डॉट्स नज़र आएंगे जी। ये एक और मैप के साथ मैं आप लोगों के सामने हूँ। ये यहाँ पर जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये डॉट जो है मालदीव हैं, ये श्रीलंका के साथ ही है और ये आप देख लें इंडिया के साथ ही है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये एशिया का सबसे छोटा कंट्री है और रशिया एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है। टोटल कंट्रीज़ कितने हैं एशिया के अंदर, वो 50 कंट्रीज़ बनते हैं। अफ्रीका के अंदर 52 कंट्रीज़ बनते हैं। यूरोप के अंदर 49 कंट्रीज़ बनते हैं। और ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। और 35 अमेरिका के अंदर कंट्रीज़ बनते हैं। टोटल जब हम करते हैं तो इतनी तादाद नहीं होती जितनी यूनाइटेड नेशन के अंदर लिस्टेड है। उसकी वजह जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे फिर हमें समझ आएगी कि बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो एक ये बात। अब आखिरी बात ये है कि एक रीजन है एशिया के अंदर, उसे हम कहते हैं काउकासस। वो रीजन कौन सा है वो आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक। तो वो अगर हम मैप निकाल लेंगे ना तो उससे आपको ये बात समझ आ जाएगी जी। इस एरिया को हम काउकासस कहते हैं। अब आपने 2-3 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ये कैस्पियन सी है जिसको हम बात कर चुके हैं, ये काजाकिस्तान है इसके ऊपर, और ये रशिया एरिया बनता है, नॉर्थ काउकासस बनता है, और ये ब्लैक सी है और ये ब्लैक सी है, और इसके आगे नीचे की जानिब तुर्की है। तो आज़रबाईजान नंबर 1, आर्मीनिया नंबर 2, जॉर्जिया नंबर 3। ये जो तीनों एरियाज हैं इन्हें काउकासस कहते हैं और इसको आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। ये सैंडविच है बिटवीन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। तो एक और नक्शे के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कैस्पियन सी और जो ब्लैक सी है ये किस तरह से इनके दरमियान ये एरिया वाक़या होता है। ये आप नक्शा देख सकते हैं कि अगर हम इस नक्शे को थोड़ा सा मैं फैलाऊंगा तो आपको ये बात बिल्कुल समझ आ जाएगी कि एक तरफ ये एरिया बनता है जिसे हम कैस्पियन सी कहते हैं और दूसरी तरफ ब्लैक सी है, तो इसको हम काउकासस कहते हैं। ये एरिया भी आपने याद रखना है। यहाँ एक और वीडियो के जरिए मैं आपको काउकासस जो रीजन है समझाने की कोशिश कर दूँ। आप ये देखें, ये रशिया है, ये मंगोलिया, ये चाइना, इसके नीचे इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे एरियाज हैं। तो ये आगे से रशिया यूरोप के अंदर निकल जाता है। तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जिसमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और यहाँ पर ये जो एरिया आता है ये कैस्पियन सी है। कजाकिस्तान से ये साथ ही ये कैस्पियन सी आता है, और यहाँ पर ये जो एरिया है ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, ठीक है। यहाँ पर 3 कंट्रीज हैं, आज़रबाईजान, ये आर्मीनिया और ये जॉर्जिया। ये जो 3 कंट्रीज हैं ये रीजन जो है, साथ ही हमने पढ़ा था तुर्की है, साथ ही इराक आ जाता है, कुवैत आ जाता है जो वेस्टर्न एशिया का हिस्सा बनता है। तो ये जो एरिया है ये काउकासस रीजन का हिस्सा बनता है। ये हमारी दूसरी वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम होता है जिसका ताल्लुक एशिया से था। हमने बेशुमार रीजन्स पढ़ने की कोशिश की, कौन से कंट्रीज किस रीजन में शामिल हैं, बड़ी ब्रिस्कली, बड़ा रैपिडली हमने पढ़ने की कोशिश की चीज़ों को ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं, और सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक रीजन के मुतालिक मैंने बात की जिसे हम काउकासस कहते हैं, वो रीजन कहाँ वाक़या है वो आप लोग खुद लोकेट कीजिएगा, आप लोगों को अंडरस्टैंड होना चाहिए कहाँ पर वाक़या है।
और किस एरिया में वाक़या है, सेंट्रल एशिया में है, वेस्ट एशिया से कहाँ ताल्लुक़ है, यहाँ पर कहाँ पर कैस्पियन सी बनता है, ब्लैक सी कहाँ पर बनता है, किन के दरमियान ये वाक़या है, तो वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एशिया के मुताल्लिक दी। कुछ भी मालूमात मज़ीद आपके पास है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि वो बाद में कुछ ऐसी वीडियो बनाकर जिसमें कलेक्टिवली सब लोगों के लिए वो चीज़ें सामने रख दी जाएँ। खुदा हाफिज़।